नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा डे क्लासेस में। आज बात करेंगे 100 ऐसे टॉप मोस्ट वन लाइनर भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो आपके रेलवे में हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे पटवारी का हो, सभी में जनरल साइंस के तौर पर पूछे गए हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पुणे में। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो आपका है टोम्बे, मुंबई में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग संस्थान आपका दुर्गापुर में स्थित है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान आपका कराईकुदी, तमिलनाडु में स्थित है। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं श्वेतग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर मुंबई में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस संस्थान नासिक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उसका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपकी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान विभाग आपका नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा आवश्यक होता है? उसका आंसर है काला रंग। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो वो है परम शून्य ताप। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें। तमिलनाडु आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में, सॉरी, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में। ईसीजी आपकी हृदय की गतिविधि को देखने के लिए की जाती है। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश काकड़ी का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटका में करी गई थी। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है। प्रिज्म रंग द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफ्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन रूसी यात्री था। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना टेरेस्कोवा रूसी यात्री थी। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हाइड्रोकार्बन विजन आपका पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री सेल्सियस होता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला जम्मू कश्मीर है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? वो है U-235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र आपका तारापुर, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो उसका नाम है नरोरा। वर्ष 1942 में परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइट बम के लेखक तकाशी हिरोज हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? वो है ग्रेफाइट या फिर भारी जल, डिस्टल वाटर यानी D2O। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर है थोरियम। भारत में अणु बम का विकास डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग आणविक भट्टी में किया जाता है।
नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है ताकि न्यूट्रॉन की गति को कम किया जा सके। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन ने की थी। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोथर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है तो उसका नाम है प्लूटोनियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो उसका नाम है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण वायु में उपस्थित धूल के कण है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट लगते हैं। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश हम तक 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है तो वो है नीला प्रकाश। ध्वनि किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3:10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उसका नाम है अवतल दर्पण। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है तो इसका आंसर है लाल रंग की। तभी आपने देखा होगा बिल्डिंग पे क्या बनाया जाता है, लाल रंग के ही बल्ब लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। बैरोमीटर के पैमाने में अगर अचानक गिरावट आ जाती है तो वह तूफानी मौसम को इंडिकेट करता है। जल का सापेक्षिक घनत्व है किस ताप पर सर्वाधिक होता है? वो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में आर्किमिडीज का सिद्धांत उपयोग में लिया जाता है। हाथों से संबंधित रोगों के निदान में एक्स-रे किरणों का उपयोग किया जाता है। समुद्र तथा नदी की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वो है वायु के घर्षण के कारण। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाना मतलब केंद्रीय बल के कारण होता है। मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वो है गैसों का दाब मापने में। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी एक खगोलीय इकाई द्वारा व्यक्त की जाती है। सोने की शुद्धता माप करने के लिए कैरोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करा जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटारोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए लैक्टोमीटर का। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। पदार्थ की मात्रा का मापक मोल होता है। पास्कल का मात्रक दाब होता है। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। और 1 एचपी में 746 वोल्ट होते हैं। ज्योति तीव्रता का मापक आपका कैंडिला होता है। एक प्रकाश वर्ग 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होती है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक आपका बार होता है। शक्ति का मात्रक आपका वोट होता है। और कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 100 वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको किसमें इफेक्टिव है रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।